तो 1989 से उर्दू द्वितीय भाषा राजकीय भाषा है और इसके चिन्ह के बारे में भी पूछ लेता है, तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है। राजकीय पशु जो है वो सारस या क्रौंच है, अधिकतर परीक्षाओं में क्रौंच दे के ही पूछता है। और राज्य वृक्ष जो है वो अशोक है। और इसी प्रकार राजपुष्प जो है पलाश या टेसु 4 जनवरी 2011 से है। जो पलाश और टेसु है इसको एक नाम और इसका जंगल की आग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और राज्य के खेल जो हमारा है वो हॉकी है और यही हमारे देश का भी खेल है, मतलब राष्ट्रीय खेल भी यही है, हमारा राष्ट्रीय खेल भी यही है। और राज्य चिन्ह के रूप में एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। तो और हाँ, ध्यान रखना है वहाँ पे कि 2 नदियों का संगम जो इसमें भी दिखाया गया है, तो वो गंगा यमुना नदी जो प्रयागराज में मिलती हैं उनका संगम है। और जो मछली है वो ध्यान दिलाता है हमें किसका, अवध के जो नवाब थे उस समय उनके बारे में ध्यान दिलाता है। जो तीर धनुष है वो राम, मतलब राम के बारे में जिक्र करता है वो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रशासनिक ढांचा भी देख लेते हैं। आइए, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा में हमारे यहाँ 403 सीटें हैं। 404 जो पहले थीं, इसमें एक एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, उसको भारत सरकार ने 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया है। तो हमको याद रखना है कि अब जो है एंग्लो इंडियन का पद हमारे यहाँ से समाप्त हो चुका है। हमारे यहाँ से क्या, सभी यहाँ से समाप्त हो चुका है और केंद्र में भी समाप्त हो चुका है। और विधान परिषद जो है हमारे यहाँ 1937 से है, यहाँ पे 100 सीटें हैं। और जुलाई 1937 से ही विधानसभा है जिसमें 403 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है जो केंद्र में होता है, वो हमारे यहाँ से 31 लोग चुने जाते हैं, 31 सांसद हैं। लोकसभा में 80 सीटें हमारे यहाँ हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ हैं। और उत्तर प्रदेश का एनसीआर का जो है नेशनल, जो हमारे यहाँ राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिसाब से कह सकते हैं, तो एनसीआर उसको बोलते हैं, नेशनल सेंट्रल रीजन। तो उसमें हमारे यहाँ से बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ व शामली। तो इसको याद करने की थोड़ा आसानी, इसलिए हमने जितने बाबा वाले हैं बागपत बुलंदशहर, गागा वाले हैं गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, मामा वाले हैं मेरठपुर मुजफ्फरनगर और लास्ट में हापुड़ शामली। तो ये 8 जिले हैं। कौन कौन से, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ व शामली। और 4 जिले जो हैं वो प्रस्तावित हैं, उनमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर है। फिर एनआरआई विभाग, जो हमारे यहाँ बोलते नहीं कि नॉन रिटर्निंग इंडिया, जो हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, हमारे इंडियन है भारतीय मूल के लेकिन विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ विभाग का गठन किया गया 18 जुलाई 2004 को सपा गवर्नमेंट में। और जो है इसी क्रम में हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं जनवरी में प्रतिवर्ष। अब आइए, जब चुनाव हमारे यहाँ होता है, आप सुन रहे होंगे इस समय कि पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड में विभिन्न पार्टियों का क्या क्या क्रम है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर उस हिसाब से चुनावी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड। सबसे ज़्यादा सीटें पूर्वांचल में हैं, 162 सीटें। वहीं पश्चिमांचल में बात की जाए तो 149 सीटें हैं, मध्यांचल में 73 और सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो प्रयागराज है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में वैसे भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो बट नेचुरल है कि यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगा। तो 12 सीटें हैं प्रयागराज में, ध्यान रखना है। सबसे कम विधानसभा वाली जो सीटें हैं वो जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, महोबा, इन 3 जिलों में 2-2 सीटें हैं। और विधानसभा में जो आरक्षण है वो 86 टोटल है, जिसमें से 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। ये 2017 के अनुसार डाटा दिया गया है। और लखनऊ के बाहर जो एकमात्र बैठक हुई है विधानसभा की, वो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। कब हुई थी, 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। और लखनऊ से बाहर एकमात्र मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है पहली बार, वो 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में, क्योंकि उस समय कुंभ भी चल रहा था, तो सारे मंत्रीगण यहाँ पर उन लोगों की बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। लोकसभा में बात की जाए
तो एससी के लिए हमारे यहाँ 17 सीटें हैं, लेकिन एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एसटी के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 कोई सीट नहीं है। एसटी के लिए 17 है और टोटल सीट की बात की जाए तो लोकसभा में 80 सीटें हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, ये भी ध्यान देने वाली बात है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार जो लगा था वो 25/2/1968 से लगा था। 25/2/1968 से 25/2/1969 तक, मतलब 1 साल का राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, और कुल जो है 10 बार लग चुका है। नवीनतम जो 10वां है वो 8/3/2002 से 3/5/2002 का। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये 2 महीने का रहा था, 8/3/2002 से 3/5/2002 तक। कुल संभाग, जिसको मंडल कहते हैं, मंडल मतलब 5-6 जिलों को मिला के, 4-5 जिलों को मिला के एक मुख्यालय बना दिया जाता है, तो वो मंडल कहते हैं उसको। तो हमारे यहाँ कुल मंडल जो है 18 है, जिसमें से नवीनतम 18वां मंडल अलीगढ़ है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, 2008 में बना था, पूछता है ये, तो इसको ध्यान रखना। 18वां जो है अलीगढ़ है, वो अप्रैल 2008 में बना था। जिले कुल हमारे यहाँ 75 हैं, आपको विदित ही है। सबसे बड़ा संभाग या इसी को मंडल कहते हैं, कानपुर, लखनऊ, मेरठ है। कौन कौन, ये महानगर भी हैं, कानपुर, लखनऊ, तो कानपुर, लखनऊ व मेरठ हैं, 6-6 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे छोटे संभाग की बात करें तो मिर्ज़ापुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी व सहारनपुर हैं। इनमें 3-3 जिले हैं। ये 5 जो हैं सबसे छोटे संभाग हैं, मिर्ज़ापुर, बस्ती, आजमगढ़, झांसी, सहारनपुर। महिलाओं के लिए जो है ना तो लोकसभा में आरक्षण की प्रावधान है, ना तो राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू है, त्रिस्तरीय प्रणाली, इसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और हमारे राज्य में 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध क्या होता है कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी का निकासी, सड़कें या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बनाना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जो नगर बनाए जाते हैं या बसाए जाते हैं, उन नगरों को योजनाबद्ध नगर कहते हैं। जैसे नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा है, वह न्यू कानपुर सिटी है। नोएडा का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो न्यू, ओ से ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। नोएडा का न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आइए जानते हैं पंचायती राज प्रणाली हमारे यहाँ कब से लागू हुई। तो यूपी में पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो पहले हमारे यहाँ क्या हुआ था कि यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास किया गया। 1947 में जो है यूपी पंचायती राज अधिनियम पास किया गया, जो कि 15 अगस्त 1947 से पंचायतों में प्रभावी हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फिर पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। जब ये पास हो गया यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947, तब जो है इन लोगों की पंचायतों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। फिर आता है 1955 का कालक्रम। तो 1955 में जो पंचायती अदालत हुआ करती थी उनको बदल के उनका नाम कर दिया गया न्याय पंचायत। पंचायती अदालतों से उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, न्याय पंचायत कर दिया गया। फिर 1961-62 में उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पास किया गया, और इसको पास करने के बाद में क्या हुआ कि त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हो गई, जो किसकी सिफारिश थी, बलवंत राय मेहता की सिफारिश थी। अगर बात करें कि त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुआ था, और तिरुचिरापल्ली आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। फिर उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, 73वां संविधान संशोधन। उसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक है। और इसके हुआ क्या कि जब 73वां संविधान संशोधन पारित हो गया अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से, नियम बन गया, तो उसका अनुसरण करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी संविधान संशोधन हुआ। तो उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक 1994 आया, और फिर 22 अप्रैल 1994 से इसको विधिवत संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको संवैधानिक रूप प्रदान किया गया 22 अप्रैल 1994 से। अच्छा, हम जानते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है।
तो जैसा आपको पता है कि जो ये है आपका पंचायती राज व्यवस्था, उसमें 3 स्तर हैं। सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत है, मध्य में क्षेत्र पंचायत है और सबसे निचला जो स्तर है वो ग्राम पंचायत है। तो जो जिला पंचायत हैं उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो जो जिला पंचायत सदस्य चुन के जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव होता है उन्हीं में से लोगों को चुन लिया जाता है। और इसके जो सचिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सचिव जो होते हैं वो या तो उसको बोलते हैं मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी। और फिर जिला पंचायत में 6 प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। उन सभी सदस्य जो उसमें होते हैं जिला पंचायत के सदस्य, उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं।